होता है वो हमारे इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किया जाता है, इमेज लेने के लिए किया जाता है, जैसे कि हेड का हो गया, बोन का हो गया, जॉइंट हो गया, चेस्ट हो गया, एब्डोमेन हो गया। तो इन सब का जो है हमारा या सीटी स्कैन वगैरह किया जाता है कि हमारे इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को देखने के लिए दोनों का लेकिन दोनों का यूज जो है अलग अलग पर्पस के लिए होता है कि कौन से हिस्से का हमारा होना है या कौन से हिस्से का सीटी स्कैन करवाना है, कब करवाना है। तो ये डॉक्टर के डिपेंड होता है कि कौन सा करवाते हैं। तो ये मैं बताऊंगा कि कौन सा जो है किसके लिए हो सकता है। तो सीटी स्कैन का जो पूरा नाम होता है वो होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, और एमआरआई का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। तो इसमें जो है सीटी स्कैन में जो है एक्सरे मशीन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसमें रोटेटिंग एक्सरे मशीन का यूज करके जो है वो मल्टीपल जो है एक्सरे इमेज जो है लिया जाता है डिफरेंट एंगल से, और फिर उसको 3D इमेज में कन्वर्ट करके इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाता है। लेकिन जो एमआरआई में होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके और फिर रेडियो वेव का फ्रिक्वेंसी का यूज करके इमेज लिया जाता है इंटरनल बॉडी का। और जो सीटी स्कैन होता है वो मोस्टली जो है ब्लड क्लॉट है हमारे शरीर, ब्लड वेजल्स में ब्लड क्लॉट है या ब्लड इंजरी है या कैंसर, ट्यूमर या हार्ट का या एब्डोमेन का, इन सब का जो है सीटी स्कैन किया जाता है। तो बेसिकली जो है सीटी स्कैन जो है वो हेड का और चेस्ट का जो है प्रायः किया जाता है, और एक्सीडेंट वगैरह होती है तो इसमें ज़्यादातर सीटी स्कैन किया जाता है। लेकिन जो एमआरआई स्कैन होता है वो अगर कहीं पर स्पाइन या दिक्कत है या बोन हड्डियों के या जॉइंट में अगर फ्रैक्चर हो रखा है या ब्रेन के ट्यूमर के लिए, स्ट्रोक के लिए बेटर होता है ये। अगर किसी को स्ट्रोक है तो उसके लिए जो एमआरआई जो है बेटर होता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और सॉफ्ट टिश्यू या लिगामेंट के लिए जो एमआरआई स्कैन होता है, तो जो सीटी स्कैन होता है उसका जो इमेज होता है वो ज़्यादा क्लियर, मतलब एमआरआई के मुकाबले थोड़ा कम क्लियर होता है। एमआरआई जो है तो ज़्यादा डीपर इमेज देता है हमें, वो आगे मैं बताऊंगा स्लाइड में कि एमआरआई के सेम ही चीज़ का जो है ऑर्गन का एमआरआई और सीटी स्कैन कैसा दिखता है। तो सीटी स्कैन में रेडिएशन का यूज होता है जो हार्मफुल हो सकता है प्रेग्नेंट लेडी वगैरह के लिए या बच्चों के लिए, किसी के लिए बार बार कराता है तो उसको हार्मफुल हो सकता है। लेकिन एमआरआई जो है इसमें रेडिएशन का यूज नहीं होता है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है। और ये जो होता है सीटी स्कैन जो होता है वो प्रोसेस होने यानी कि टेस्टिंग के प्रोसेस का जो टाइमिंग होता है वो थोड़ा जल्दी, रिपोर्टिंग भी जल्दी दे देता है और टाइम भी कम लगता है, जैसे 10 से 15 मिनट लगता है सीटी स्कैन में। लेकिन एमआरआई में वो आपको 30 से 40 मिनट का समय लगता है प्रिपरेशन करने में। और इसका जो कॉस्ट होता है सीटी स्कैन का वो एमआरआई के मुकाबले थोड़ा सस्ता होता है, और एमआरआई जो है थोड़ा कॉस्टली होता है सीटी स्कैन के मुकाबले। और इसका जो है इसमें जो है सीटी स्कैन में कोई नॉइज मतलब आवाज़ सुनाई नहीं देती है। जब एक्सरे मतलब सीटी स्कैन करते टाइम पेशेंट को किसी प्रकार की शोर सुनाई नहीं देता। लेकिन जो एमआरआई में होता है क्या होता है एक प्रकार का शोर सुने, काफ़ी तेज शोर सुनाई देता है इसमें पेशेंट को। और इसमें जो है अगर किसी व्यक्ति को अगर किसी को एमआरआई अगर किसी को पेसमेकर लगा हुआ है या किसी के रॉड लगा हुआ है टू फ्रैक्चर में, बोन्स फ्रैक्चर में, तो उसको एमआरआई स्कैन नहीं हो सकता है क्योंकि वो मेटल वाली चीज़ जो होता है वो अपनी ओर खींचता है। तो इसलिए जो अगर पेशेंट को किसी प्रकार का मेटल की चीज़ है तो वो एमआरआई में स्कैन में नहीं हो सकता है। अब जैसे देखिए सीटी स्कैन और एमआरआई का स्कैन, ये ब्रेन का है, तो ब्रेन का जो सीटी स्कैन होता है वो थोड़ा कम डीपर है और जो एमआरआई होता है वो थोड़ा ज़्यादा डीपर है। और जैसे ये देखिए हमारा स्पाइन का होता है, तो स्पाइन का जो एमआरआई स्कैन होता है वो ज़्यादा डीपर है, क्लियर दिखता है, सीटी स्कैन थोड़ा कम क्लियर दिखता है। और ये जो हमारा पूरे बॉडी का एब्डोमेन का मतलब चेस्ट का एब्डोमेन का है, तो ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये होता है कि जो एमआरआई स्कैन होता है वो दोनों एमआरआई और सीटी दोनों का यूज जो है अपना अपना अलग अलग पर्पस के लिए होता है। वो डिपेंड्स करता है डॉक्टर पे कि कौन सा जो है डॉक्टर को कौन सी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा ज़रूरत है टेस्ट की, तो वो लिखते हैं। लेकिन दोनों ही जो है इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किया जाता है। और जो है इसमें देखा जाता है कि कहीं पर बोन फ्रैक्चर या ब्लड क्लॉट या ब्रेन हेमरेज या कहीं सॉफ्ट टिश्यू कैंसर वगैरह का पता लगाने के लिए जो है वो किया जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेमोग्राफी टेस्ट क्या होता है, कोलोनोस्कोपी क्या होता है, लेप्रोस्कोपी क्या होता है, रेडियोलॉजी से रिलेटेड जो भी टेस्ट अगर आपको देखना है तो आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, और भी वीडियो है वहाँ पर जाकर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।